हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर चैनल योर कक्षा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। आज हम चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से क्या क्या बनता है? टेबल, चेयर, डोर, बोट, बेड एंड लेडर, डेस्क, पेंसिल, ये सब आइटम्स हमारे वुड से बनते हैं। तो इनमें से कोई भी 5 यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ऐसे ऑब्जेक्ट बताने हैं जो चमकते हैं, और जो चमकते हैं ऑब्जेक्ट उनको हम बोलते हैं लस्ट्रस। ओके, तो लस्ट्रस ऑब्जेक्ट जैसे हमको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून या कॉटन शर्ट। तो हम अगर ग्लास बॉल को देखें तो वो चमकती है, प्लास्टिक टॉय नहीं चमकता है, स्टील का स्पून भी चमकता है, वेराज कॉटन शर्ट नहीं चमकती है। तो ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून हमारे शाइनी ऑब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स दे आर लस्ट्रस है, वेराज प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट नॉन लस्ट्रस हैं। Third question, match the objects given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो हमको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं एक कॉलम में और हमको मैच करना है उस मटेरियल के साथ जिससे वो बने हैं। ये ध्यान रखना कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे और ऑब्जेक्ट से भी बनता है, पर हमको यहाँ पे जो दिया है उसमें से पॉसिबल को चूज करना है। तो बुक हमारी बनेगी पेपर से। टम्बलर, टम्बलर क्या होता है? ऐसा एक कंटेनर होता है जिसमें हम लिक्विड को डालते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो टम्बलर हमारा प्लास्टिक से भी बनता है और ग्लास से भी बनता है, तो हम यहाँ पे ग्लास लगाते हैं। चेयर हमारी वुड से बनेगी। टॉय प्लास्टिक का होगा, वेराज शूज जो होंगे वो लेदर से बने होंगे। तो इसका आंसर हमारा ये आंसर है। जो बुक है वो पेपर से बनी है। टम्बलर हमारा ग्लास या प्लास्टिक दोनों से ही बनता है। अगर मैच करना होगा तो वी विल गो विद द ग्लास। चेयर जो है हमारी वो वुड से बनती है और प्लास्टिक से भी बनती है, यहाँ पे हमको वुड ऑप्शन दिया है। टॉय जो है वो प्लास्टिक वुड दोनों से ही बनता है, तो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक दिया है। वेराज शूज जो है वो लेदर से बनता है। तो दीज आर द ऑप्शन गिवन टू अस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो स्टोन ट्रांसपेरेंट है जबकि ग्लास ओपेक है, ऐसा है क्या? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली पास होती है, वेराज हम उसके थ्रू देख भी सकते हैं दूसरे साइड में क्या ऑब्जेक्ट है। तो स्टोन ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कहीं स्टोन होगा तो उसके दूसरी तरफ क्या है हमको नहीं दिखता है, मीन्स लाइट भी पास नहीं होती, जिसकी वजह से हम अदर साइड क्या खड़ा है हम वो नहीं देख सकते। वेराज ग्लास ओपेक नहीं है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ग्लास से आर पार हमको दिखता है और लाइट भी मतलब कंप्लीटली पास होती है। तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट वाला फॉल्स। सेकेंड है, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। लस्टर मीन्स साइन, तो नोटबुक चमकती है जबकि इरेजर नहीं चमकता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ना नोटबुक चमकती है ना हमारा इरेजर चमकता है। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, आप चॉक लेना और उसको वाटर में घोल के देखना तो वो डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो चॉक डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरता है। यस, वो तैरता है, दैट मीन्स ट्रू। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या शुगर डिजॉल्व नहीं हो अगर आप चीनी लें और उसको पानी में घोलें तो क्या वो घुलती नहीं है? वो घुल जाती है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑयल मिक्सेस विद वाटर।
क्या ऑयल पानी में घुल जाता है अच्छे से? तो ये है फॉल्स, क्योंकि ऑयल नहीं घुल पाता है। ऑयल की अलग से लेयर आ जाती है और पानी की अलग से लेयर, तो ये इनसॉल्युबल मिक्सचर है। नेक्स्ट, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। सैंड सेटल डाउन हो जाती है वाटर। ये हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिखाया था कि सैंड सेटल डाउन हो जाती है वाटर में। वाटर ऊपर रह जाता है जबकि जो सैंड है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो दिस मीन्स दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। क्या विनेगर मतलब सिरका पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है? तो दिस इज ट्रू। हाँ, विनेगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो हमको कुछ नीचे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के लिस्ट दी है। जैसे फर्स्ट है वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। ग्रुप देम एज। सबसे हमको अब इनमें ग्रुपिंग करनी है। फर्स्ट ग्रुपिंग करनी है हमको राउंड शेप और अदर शेप। किस किस का राउंड शेप है और किसका अदर शेप है? राउंड शेप यू नो ना, ऐसे गोल। तो बास्केटबॉल हमारी राउंड इन शेप होती है। एप्पल भी राउंड शेप का होगा। ऑरेंज इज राउंड इन शेप, ग्लोब राउंड इन शेप, और ये यहाँ पे लिखा है अर्थन पिक्चर। इसका मीनिंग होता है ये मटका। ओके, तो ये भी आपका राउंड शेप का होता है। और जो अदर शेप में अगर हम बात करें तो वाटर का कोई भी शेप नहीं होता। इसको जिस कंटेनर में आप डालते हैं उसका शेप ले लेता है। शुगर के क्रिस्टल्स राउंड शेप के नहीं होते। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनका राउंड शेप नहीं होता है। सेकंड, हमको अरेंज करना है ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। ईटेबल जो हम खा सकते हैं, नॉन ईटेबल जो हम नहीं खा सकते हैं। तो वाटर हम खाते हैं, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, मतलब खा या पी सकते हैं। तो ऑरेंज को, वाटर को, शुगर को, एप्पल को, इसको हम खाते हैं। नॉन ईटेबल जिसको हम नहीं खा सकते, बास्केटबॉल हम नहीं खाते हैं, ग्लोब भी नहीं खाएंगे, वेराज अर्थन पिक्चर को भी हम नहीं खाएंगे। दैट मीन्स ये नॉन ईटेबल है। तो हमने ऐसे ग्रुपिंग कर ली है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द आइटम्स known to you that float on water। उन सब आइटम्स की लिस्ट बनाओ जो पानी में तैरती हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो हमको पहले वाटर में क्या क्या तैर सकता है उसके लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम उसी में से चेक करेंगे कि कौन सा वो वाले उन लिस्ट में से ऑयल में तैरता है और कौन केरोसिन में। तो ऑफ सम आइटम दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। उन आइटम की यहाँ पे लिस्ट हमने बनाई है जो पानी में तैरते हैं। पेपर तैरता है। हमने बहुत सारे आप लोगों ने भी पेपर की बोट्स बना के पानी में तैराया होगा। दैट मीन्स पेपर तैरता है। वुड भी तैरता है। आपने वुड की बोट देखी है जो पानी में आराम से तैरती है। थिन प्लास्टिक शीट, अगर थिन प्लास्टिक शीट को लेंगे तो वो भी तैरेगी। वैक्स भी तैरता है। आइस, थर्माकोल, ऑयल, ये सब के सब वाटर में तैरते हैं। अब इसमें से ही हम देखेंगे कि कौन से ऑयल में तैरते हैं और कौन से केरोसिन में तैरते हैं। सेकेंड, लिस्ट ऑफ आइटम दैट फ्लोट्स ऑन एन ऑयल, जो ऑयल में तैरेंगे। तो पेपर ऑयल में भी तैरता है, पेपर केरोसिन में भी तैरता है और वाटर में भी। प्लास्टिक शीट हमारी ऑयल में भी, केरोसिन में भी, वेराज वाटर में भी। वैक्स जो होता है ये सिर्फ ऑयल में तैरेगा जबकि केरोसिन में नहीं तैरेगा। थर्माकोल केरोसिन और ऑयल दोनों में तैरता है। वुड जो होता है ये ऑयल और वाटर में ही तैरता है, ये केरोसिन में तैरता नहीं है। तो ये हमारी पूरी लिस्ट बन गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो चेयर है ये भी लकड़ी की बनी है, बेड ये भी लकड़ी का बना है, टेबल लकड़ी की बनी है, कबर्ड ये भी लकड़ी का है, जबकि बेबी जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग लकड़ी के नहीं बने हैं। तो यही हमारा ऑड वन आउट है। सेकेंड, रोज, जैस्मीन, बोट,
मैरीगोल्ड, लोटस। जो रोज़ है, जैस्मीन है, मैरीगोल्ड है, लोटस है, ये सब के सब फ्लावर हैं, जबकि बोट जो नाव है वो फ्लावर नहीं है, तो यही ऑड वन आउट है। थर्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो हम एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सब के सब मेटल हैं। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसमें अच्छे से बताया मेटल क्या होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि मेटल क्या है। जबकि सैंड जो है ये मेटल नहीं है, दैट मीन्स यही ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो इसमें हमारा जो शुगर है, सॉल्ट है एंड कॉपर सल्फेट ये सब के सब वाटर में सॉल्युबल हैं। इसको भी सॉल्युबल मीन्स अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जबकि सैंड जो है ये डिजॉल्व नहीं हो पाता है वाटर में, ये वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो सैंड की अलग लेयर होती है, वाटर की अलग लेयर हमको अच्छे से दिखती है। तो दैट मीन्स सैंड हमारा यहाँ पे ऑड वन आउट है। अब हमारे जो बुक्स के में क्वेश्चन आंसर थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे और लास्ट में जो भी हमारी बुक की एक्सरसाइज थी, दैट मीन जो टेबल फिल आउट करनी थी हमको, वो भी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द लाइक बटन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? हम ग्रुपिंग करते क्यों हैं? तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएँ, शॉर्ट कर सकें, लोकेट कर सकें और हमारे लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए। अगर हमारे पास एक पूरी हमने लिस्ट बनाई, जैसे वेजिटेबल है, अगर हमने सारी वेजिटेबल्स को एक में ग्रुप कर दिया और उसके बाद फिर हम कहते हैं वेजिटेबल्स हमको प्लांट से मिलती हैं, ये हमारे को बहुत सारी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम एक ही पूरी लिस्ट में सारे वेजिटेबल्स के बारे में इजीली पढ़ पाएंगे और बहुत मीनिंगफुल हो पाएगा। और हमारी जो भी ये अगर हम ग्रुप करते हैं तो इससे सिमिलैरिटीज़ वेराज डिससिमिलैरिटीज़ भी पता चल जाती हैं। जैसे हम वेजिटेबल और फ्रूट्स के अगर अलग अलग लिस्ट बना लें या ग्रुप बना लें तो हमको पता चल जाएगा कि वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये भी हमको समझना और पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम चीज़ों को ग्रुप के मीडियम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर? तो हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर लिया है, क्या ऑयल सॉल्युबल होता है वाटर में? क्या पानी में अच्छे से ऑयल घुल जाता है? तो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नहीं, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है। ये देखिए, ये वाटर है, इसमें हमने ऑयल पोर किया तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद थोड़ा सेटल डाउन होने दिया तो ऑयल की अलग लेयर दिख रही है, वेराज वाटर की अलग लेयर है। तो इसका मतलब ऑयल इनसॉल्युबल है। अगर डिजॉल्व हो जाता कंप्लीटली तो हमें नहीं पता चल पाता इस बीकर में कहाँ पे ऑयल है और कहाँ वाटर है, अच्छे से घुल जाता, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की हमको कोई भी 4 प्रॉपर्टी बतानी है। अपीयरेंस के बेसिस पे हम मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लस्चरस एंड नॉन लस्चरस। लस्चरस वो जो चमकते हैं, जिनमें शाइन होती है, और नॉन लस्चरस वो जो डल इन अपीयरेंस होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती है। हार्डनेस के बेसिस पे भी हम 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल हार्ड है कि सॉफ्ट है। हार्ड वो होते हैं जिसको हम क्रश नहीं कर सकते हैं, जबकि सॉफ्ट वो होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्या वो सॉल्युबल है और क्या वो इनसॉल्युबल है। फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्या वो पानी में तैरता है, क्या वो पानी में डूब जाता है। लास्ट हम ट्रांसपेरेंसी के भी बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस में 3 पार्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूशेंट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है और हम एक तरफ से दूसरी तरफ इजीली देख पाते हैं, जैसे कि ग्लास। सेकंड है ओपेक में लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती और हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते कि क्या है। अगर आप अपने होम
में जो भी वॉल है उनको देखो, तो वॉल के थ्रू लाइट पास नहीं हो पा रही, इसलिए इस वॉल के उस साइड पे क्या है हम वो नहीं देख पाते हैं। वेराज ट्रांसलूसेंट ऐसा होता है जिसमें बहुत कम लाइट पास हो पाती है, तो उसमें जो हमको इमेज जो उस साइड दिखेगा वो आपको धुंधला सा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जैसे कि बटर पेपर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये तीनों में ही चमक मिलती है। चमक मीन्स दे आर लस्टरस, ओके, तो दे हैव लस्टर। ये सब के सब आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम हार्ड होते हैं, तो इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स हम इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स थिन शीट के फॉर्म में, जैसे आपने एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होंगी तो बहुत इजीली आपको दिख भी जाती है। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, थिन शीट ही तो है, दैट मीन्स दे आर मेलिएबल। तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम सबको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर मेटल्स। तो मेटल्स की यही सब तो प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब ये सब के सब मेटल्स हैं। नाउ next question, metals have luster, that is shine. Give reason why some metals या articles become dull and lose their shine. तो metals के पास चमक होती है, लेकिन क्या ऐसा कारण होता है जिसके वजह से कुछ टाइम के बाद जो ये इनकी चमक होती है ये फीकी पड़ जाती है। तो metals when exposed to air reacts with moisture and gases present in air, thereby forming a dull layer of some other compound on it. तो जो भी metal होता है उसको हम एयर में अगर वो कुछ टाइम तक या काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है तो क्या होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं और मॉइस्चर हैं, तो इस सब से वो कुछ रिएक्ट करता है और उसके बाद उसका जो शाइन होती है वो हटने लग जाती है, वो डल इन अपीयरेंस होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर क्या होते हैं, वो कंटेनर जिसमें हम लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं, वो प्लास्टिक के भी बनते हैं वैराज वो ग्लासेस के भी बनते हैं। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि जो टम्बलर है ये क्लॉथ के क्यों नहीं बन सकते, कपड़े के क्यों नहीं बन सकते। सो द आंसर, we use tumbler made of glass, plastic and metals to keep a liquid. टम्बलर वो हैं जो ग्लास, प्लास्टिक और मेटल के बनते हैं और इसमें हम लिक्विड को रखते हैं। These substance can hold a liquid. यही है कि हम कोई टम्बलर को क्लॉथ का बना दी, जैसे आपको यहाँ पे प्लास्टिक का दिख रहा है, अगर हम इसको कोई कपड़े का बना देंगे तो वो लिक्विड को नहीं रख पाएंगे अपने अंदर। ऐसा क्यों होता है। नंबर फर्स्ट, क्लॉथ पीस इज नॉट हार्ड इनफ टू होल्ड लिक्विड। क्लॉथ का जो कपड़ा है वो इतना हार्ड नहीं होता कि वो लिक्विड को अपने अंदर संभाल सके। सेकेंड, क्लॉथ पीसेज हैव वेरी माइन्यूट पोर्स थ्रू विच द लिक्विड ooze आउट। और जो क्लॉथ का पीस है कपड़े में, आप ध्यान से देखना तो उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो अगर आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक क्लॉथ लेना और उसमें पानी डाल के देखना, तो उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी पूरा आपका नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जो भी आप लिक्विड अगर डालेंगे तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, इसलिए भी हम उनको एज अ टम्बलर नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट, अब हमारी टेबल स्टार्ट होगी। जो भी हमारे आपकी एनसीईआरटी में टेबल्स दिए हैं अब इनको फिल करेंगे हम। मेक अ टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल दे आर मेड ऑफ। तो हमको टेबल बनानी है उस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स की जिस मटेरियल से वो बने हुए होते हैं। प्लेट, जो हमारी प्लेट है या जो थाली है ये किस किस मटेरियल से बनती है। तो ये स्टील से बनती है, ग्लास की भी होती हैं थालियाँ, प्लास्टिक की भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की होती हैं। ओके, जैसे चिकनी मिट्टी की भी हमारी थाली होती है, तो ऐसी ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन। पेन जो हम यूज़ करते हैं वो किस किस का बना होता है। वो प्लास्टिक का बनता है और मेटल का बनता है। उसकी बॉडी प्लास्टिक की है, उसकी जो निब होती है दैट इज ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज बकेट। बकेट जो आप यूज़ करते हैं बाल्टी, वो किस किस की बनी है। प्लास्टिक की भी बनी रहती है और अदर मेटल की भी बनी होती है, जैसे आयरन की भी होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट इज नाइफ। नाइफ किस किस का बना होता है। नाइफ मीन चाकू। तो ये स्टील के भी बने होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कोई भी मेटल
मतलब मेटल के बने होते हैं। वुड के भी नाइफ होते हैं, वेरास प्लास्टिक के भी, प्लास्टिक के जो केक कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वैसे भी नाइफ होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल। और बताइए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक ही मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे हमने मटेरियल ले लिया वुड, तो वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। आप अपने आसपास चारों तरफ देखें तो आप चेयर देखेंगे वुड की बनी है, टेबल देखेंगे वुड का बना है, बेड वुड का है, आपकी विंडो का फ्रेम जो है ये वुड का है, कबर्ड, डोर, ये सब वुड के हैं, बुलक कार्ट, उसके व्हील, तो ये सब कुछ वुड का बना हुआ है। पेपर, पेपर से क्या क्या बना है, आप जो बुक्स लेके पढ़ते हैं या नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सब पेपर से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज लेदर, लेदर से क्या क्या बना है, शूज बने हैं, बेल्ट, पर्स, जैकेट, सूटकेस, बैग्स, ये सब लेदर के बने हैं। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, प्लास्टिक से हमारी बकेट बनती हैं, चेयर, टेबल, बैग्स, ब्रीफ केस, लंच बॉक्स, बहुत सारे टॉयज होते हैं वो प्लास्टिक के बने हैं, बहुत सारे कंटेनर्स हैं, आप किचन में देखना कितने सारे कंटेनर्स प्लास्टिक के बने हैं। तो वेरियस आइटम्स आर देयर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। कॉटन, कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, बैंडेज, बेडशीट, कुशन, बैग्स, तो ये सब कॉटन के बने हैं। आयरन, आयरन में चेयर आयरन की होती है, लोहे, टेबल, डोर, बाथरूम की फिटिंग्स जो हैं वो सब आपकी आयरन की होंगी। व्हील्स एंड अदर रेलवे गुड्स, रेलवे का आपने ट्रैक देखा होगा वो भी आयरन का बना हुआ होता है। और भी ऐसी आप और भी मटेरियल देख सकते हैं और उनके आगे आप अपने अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। नाउ टेबल 4.3 जो आपके बुक में है कि सब्सटेंस दिया है और वो पूछा है कि ये वाटर में डिसअपेयर होगा कि नहीं होगा। मींस वो वाटर में डिसअपेयर मतलब कि सॉल्युबल है, अगर डिसअपेयर हो जाए तो दैट मीन्स इट इज सॉल्युबल, अगर वो डिसअपेयर नहीं हो पा रहा है तो दैट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल। तो अगर हम शुगर लें तो आप पानी में अगर चीनी को घोलेंगे तो वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि पानी में चीनी किधर है, तो वो सॉल्युबल है तो डिसअपेयर है। सॉल्ट अगर आप पानी में डालेंगे तो वो भी डिसअपेयर हो जाएगा। चॉक पाउडर को अगर डालेंगे तो वो डिसअपेयर नहीं होता है, आप पानी में चॉक पाउडर बाद में भी देख पाएंगे। सैंड, सैंड भी डिसअपेयर नहीं होती है, सैंड की तो अलग से लेयर आपकी वाटर के नीचे बैठ जाती है, तो आप उसको सैंड को भी पानी में देख पाते हैं। नेक्स्ट टेबल 4.4, मेक अ टेबल एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल्स मिक्स विद वाटर। क्या अब हमको फिर से कुछ मटेरियल्स दिए हैं, जैसे विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, लेमन जूस और मस्टर्ड, ये सब दिए हैं और पूछा है कि क्या ये हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। तो विनेगर पानी में आराम से मिक्स हो जाता है। ओके, लेमन जूस, आप लेमन जूस लीजिए और उसको वाटर में मिलाइए तो वो भी आराम से मिल जाता है, गर्मियों में तो हम बहुत सारा लेमन जूस पीते ही हैं। फिर मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगा, जितने भी ऑयल होते हैं ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, ये अपनी अलग से लेयर फॉर्म कर देते हैं वाटर में और इनकी लेयर ऊपर होती है, ऑयल की लेयर ऊपर हो जाती है और नीचे वाटर होगा। जबकि अगर हम सैंड की बात करें तो वाटर ऊपर होता है, सैंड की लेयर नीचे होती है। तो विनेगर हमारा मिक्स हो रहा है, लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा, जितने भी ऑयल हैं वो कोई भी मिक्स नहीं होंगे, केरोसिन ये भी नहीं होता है मिक्स। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मतलब ये पूरा क्वेश्चन आंसर राउंड और हमारी जो भी आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हुई, अगर ये सब अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल योर कक्षा।